मृतक की पत्नी है। मेरे को ड्राइवर चाहिए, बस मेरे को ड्राइवर चाहिए, बस ड्राइवर चाहिए। पढ़ने कुचल के चले गए, न तो वो रुके न उनने कुछ मदद की। ये है या तो इसको ऑन द स्पॉट कलेक्टर से लिखवा के सरकारी नौकरी दिलवाओ, और या फिर ड्राइवर को हमारे हवाले कर दो, या ड्राइवर को हमारे हवाले। उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश करी थी पर उस ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, उसने ऊपर चढ़ा दी। सारे डॉक्यूमेंट खत्म हो चुके हैं और फिर भी वो गाड़ी चल रही है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं पुलिस वाले की भी आरटीओ यातायात वो पुलिस उनकी कमजोरी है। 15 साल पहले एक लड़की ऐसे ही मरी थी, उसको भी न्याय नहीं मिला। बेदला में फिलहाल में लोग मौजूद है और अब तक अबार आपने खबर यो जरूर पतो पड़ गई कि एक एक्सीडेंट हुई जिन महीने मात्र 40 वर्षीय जो व्यक्ति हो जी पंचर की दुकान है पूरी डंपर एक्सीडेंट होवारी वजह जो है मौका पर ही मौत हुएगी। अटे जितना भी स्थानीय लोग हैं, क्षेत्र लोग हैं, गाँव रा लोग हैं और परिवार जो जुड़िया तो का लोग है वे सभी अठे मौजूद है एक बजाऊँ। और लोगों की एक ही मांग है कि नौकरी एक ठीक सरकारी नौकरी जो है पत्नी ने मिलनी चाहिए और इसके अलावा उचित मुआवजा जो है वो भी परिवार ने मिलना चाहिए। और अटेरा लोगों यह मांग है कि जब तक ये सारी मांग पूरी नहीं कर दी जाएगा, एक उचित मुआवजा नहीं मिल जाएगा या जो कार्रवाई वे लोग मांग कर रहा है वह नहीं मिल जाएगा, तो जब तक जो है शव अठू नहीं उठाया जाएगा। फिलहाल अटे ही मैं लोग मौका पर मौजूद हैं, परिवार जो लोग हैं या जो समाज रा जो प्रतिनिधि है वे अटे मौजूद है, वे बातचीत जो है लगातार प्रशासन कर रहा है और कई कुछ पूरा मामला में आगे रहेगा वो आपने हमारे चैनल पे देखने मिलेगा। जितना भी दर्शक के समझे राम राम नमस्कार, मैं हूँ किंजल और आप देख रहे हो जल को मेवाड़। ये मृतक की पत्नी है, ये है या तो इसको ऑन द स्पॉट कलेक्टर से लिखवा के सरकारी नौकरी दिलवाओ, और या फिर ड्राइवर को हमारे हवाले कर दो, या ड्राइवर को हमारे हवाले कर दो। ड्राइवर ने अटे रोक्यो हो क्योंकि जब वो नीचे थे ना, जब वो नीचे थे तो उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश करी। मैं उनका लड़का हूँ, चिराग नाम है मेरा। उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश करी थी पर उस ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, उसने ऊपर चढ़ा दी, तो भी उसके बाद वो नहीं रुका आगे जाके। दुर्घटना हुई है। मैं खटीक समाज पंचमा सभा का अध्यक्ष भगवान प्रकाश चौहान। जो बच्चे की दुर्घटना हुई है 1:30 बजे से उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई, प्रशासन ने अभी तक इतना कोई एक्शन लिया नहीं है। अभी हमारे समाज के पदाधिकारी वगैरह गए हैं और अभी जो है ये सर वगैरह बात कर रहे हैं भाई अभी क्या सहमति बनी, अभी देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। मेरे को ड्राइवर चाहिए, बस मेरे को ड्राइवर चाहिए, बस ड्राइवर चाहिए, पैसा नहीं चाहिए इसको, मैं ड्राइवर चाहिए बस। मैं ऑन द स्पॉट इसको मारूंगा ड्राइवर को। घटना 1 बजे की है और 6 बज रही है। हाँ। या रिलायंस में नौकरी करे, मैं जॉब से आई हूँ, ये नौकरी करती है रिलायंस में, ऐसे हालत में बैठी यहाँ पे कोई पूरी दशा कर दी उन्होंने। और कैमरे लग रहे, कैमरे आगे रोकी रो गाड़ी, नहीं रोकी रो, वो ड्राइवर नहीं रोकी रो, वो ड्राइवर का कर दो, मेरे को ड्राइवर सौंप दो, मेरे को ड्राइवर लिखी है वो क्या उम्र भर ऐसे निकालेगी क्या वो? या तो ड्राइवर दे दो, प्रशासन या तो नौकरी और 51 लाख रुपए देगा तो बॉडी उठेगी, या उस ड्राइवर को हमको सौंप दो, उसके साथ चलाएंगे। 2 काम है हमारी, 2 मांगे बस। स्टूडेंट किया उसकी भी हालत ऐसी होनी चाहिए। दुकान कटे बड़ा वो पास में ही से दुकान वट्टू कटे जा रहा, ये सामान लेने जा रहे थे, इंचर गाड़ी बेचारा सामान लेने आ रहा था, उसको पटकारे, उसने बोला रोको, उसने नहीं रोका, मर गए तो भी नहीं रोकी, कमीने साले ने क्यों नहीं रोकी गाड़ी? वो ड्राइवर गाड़ी छोड़ तू भाग गयो, गाड़ी लेके मार के वो चला गया। फिर आगे जो देख रहे ना उनको रोको गाड़ी, तब भी उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, क्यों नहीं रोकी? रोकना चाहिए ना। आप लोग अटे कतरी बजे अटे खड़े हो, 1 बजे खड़े हैं, अभी तक कोई आया नहीं है, कोई से कार्रवाई नहीं हो रही है, छोरी हो रही है इसकी बीवी। उन्होंने हुए पर कुछ बस्ती के अंदर भारी वाहन प्रवेश निषेध है। और दूसरी बात यह कि अभी हमने मोबाइल में देखा गया उसके जो भी डॉक्यूमेंट थे वो सारे डॉक्यूमेंट खत्म हो चुके हैं और फिर भी वो गाड़ी चल रही है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं पुलिस वाले की भी आरटीओ यातायात वो पुलिस उनकी कमजोरी है। बड़ी गाड़ी डंपर कॉलोनी रे मायने आवासीय क्षेत्र में चल रहे हो। हाँ, आवासीय क्षेत्र जबकि नहीं है, नो एंट्री है, फिर भी वो चल रहा है, तो कैसे चल रहा है? तो प्रशासन क्या ध्यान देगा? 15 साल पहले एक लड़की ऐसे ही मरी थी, उसको भी न्याय नहीं मिला। इतने बड़े-बड़े ट्रोले आते कैसे गाँव में? गिरने के बाद दो बच्चे, अरे वो परिवार रहा हम तो गाँव के हैं, परिवार के 2 बच्चे, गाँव के भी है, परिवार के पूरा गाँव खड़ा।
मैं पूर्व खटीक समाज संभागीय अध्यक्ष अविनाश खटीक और हमारी सारी टीम है, समाज के मोतबर आदमी, युवा साथी सारे यहाँ है। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं है। आप मृतक जो शरीर है वो कब तक नहीं उठवा दोगे? ये इनकी मिसेज की मांग है, एक तो सरकारी नौकरी हो और बच्चे है और मुआवजा हो। मेन इनकी मांग है सरकारी नौकरी, ये मुख्य मांग है सरकारी नौकरी। पर इस जवान लड़का का कुछ नहीं कर रहे, 1 बजे का हम चिल्ला रहे, हमने पानी नहीं पिया, कुछ भी, यही बैठे इसके पास। कई उम्र है, कई नाम है, 45 वर्षीय को 40 लगभग 40 वर्ष है। कतरा बच्चा है, रिलायंस में काम कर नाम सोलंकी। बेटा उठ जाए, और इसका नाम कैलाश उठ जाए तो बेटा बात कर। हाँ, ये पास भी ऐसे ही बैंक के पास आदमी नहीं था, गांव के जाता ही है, वो ट्रोला वाला पकड़ा तो बस। ये दोनों सब्जी लेने जाना पड़ता है ना, सामान तो स्पीड भी नहीं थी, गाड़ी कोई स्पीड नहीं थी, किस तरह 10-20 किलो मुश्किल 10-20 की स्पीड में भी कतरी चलेगा, धीरे से मना धीरे मुड़े गाड़ी। और हमारी यही विनती है कि ड्राइवर को ले आओ, हम आदमी के बदले आदमी चाहिए हमें। आप अपनी नौकरी पाचा हटे आयो, नौकरी ये देखो ना, रिलायंस फ्रेश का पेन रखा है। मैं खाना भी नहीं खा दो, खाना भी नहीं खा दो, 1 बजे फोन आपने अब आपरी स्थिति संभालनी पड़ेगा, जदे ही सब चीज व्यवस्थित होगा। आपने बिल्कुल हिम्मत रखनी पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। आप कतरा भी लोग अटे खड़ा हुए जाए, आप काम आपने ही करना पड़ेगा, आप खड़ा हुए हो सबू पहले तो। 1 बजे जो है लोग मौजूद है, कुछ लोग जो एक्सीडेंट है उस समय प्रत्यक्ष भी वो एक्सीडेंट ने देखी हो, कई कुछ भी हो उस समय। यहाँ से जो भैया है जो घायल हो गए, यहाँ से आए थे, इधर से एक अतिरिक्त स्पीड में डंपर आ रहा था, वो डंपर ने कुचल के चले गए, न तो वो रुके न उनने कुछ मदद की, कुचले उनको। यहाँ व्यक्ति खड़े थे, उन्हें रोकने की भी कोशिश की कि रुको रुको भैया, यहाँ हेल्प करो उनकी, वो डंपर वाला चला गया, भाग गया वो। अच्छा, मतलब स्थानीय लोग रोकने की कोशिश, यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं उनने बहुत मदद की है, जो परिजन है यहाँ के सब ने बहुत मदद की, जितने भी परिजन है सब इनके परिवार वाले हैं, इनने सब ने बहुत मदद की है। ये रोड को भी बंद करने की बात, ये रोड की भी बंद करने की व्हीकल्स यहाँ से निकलते हैं, ये हेवी व्हीकल्स का रोड नहीं है, पर लोग अपने गुनाह छुपाने के लिए, जैसे बजरी माफिया और ये सब सक्रिय हैं, इस तरफ से गाड़ियाँ ले जाते हैं हेवी लोड के, बच्चे हैं, काफ़ी लोग खेलते करते, एक हादसा हुआ, आगे और क्या लिखा होगा पता नहीं। दीदी की यही मौत हुई थी, उस टाइम भी एक डंपर वाले ने कुचल दिया था। तो प्रशासन सोचे इसके ऊपर और कुछ करे कि ये हाईवे किस लिए खुले हैं। ये बजरी माफिया और ये सब लोग अपने पैसे बचाने के लिए 2 नंबर के रास्ते से निकालते हैं चीज़ें और फिर अपने पैसे बचाते हैं ये लोग। यहाँ जो ये हेवी व्हीकल के लिए रोड भी नहीं है, गांव है, विलेज है, इस पे अगर हेवी व्हीकल चलेंगे तो मतलब क्या है, ये तो गांव वालों के लिए रोड है। हाईवे दे रखे सरकार ने, उधर पूरी हाईवे जा रही है, उस पे तो जाते हैं नहीं है। ये लोग हैं बनारे में काफी आक्रोश है और वे उचित जो मुआवजो है या उचित जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वे सरकार प्रशासन ने संदेश दे रहा है। और अटे रस्तों जो है बेदला वो पूरा जाम कर दिया गया, रास्ता बंद कर दिया गया। क्या कई कारण आप लोग? कारण यही है, 1:30-2 बजे की घटना हुई है, अभी तक कोई मतलब नींद किसी की खुली नहीं है, ठीक है ना। यहाँ स्थानीय कोई विधायक आया है ना कोई यहाँ से कोई अधिकारी आया है। जब तक यहाँ से कोई आएगा नहीं, जब तक यहाँ से कोई चीज़ हिलेगी नहीं, ठीक है। रास्तों पूरा बंद कर रखे हो, भाटा आग जला दी है, तो वो तो होना ही है ना। जब तक कोई यहाँ आके कोई बात ही नहीं करना चाहता किसी से, तो क्या करेंगे? जनता खाली तमाशा देखती रहेगी क्या? हमेशा यही हो रहा है यहाँ पे। तो ये वजह आप रास्तों जो है इसलिए हमने यहाँ रास्ता बंद कर रखा और रास्ता बंद ही रहेगा जब तक यहाँ हमसे आके कोई प्रशासन, कोई अधिकारी यहाँ आके हमसे बात नहीं करेगा, नहीं मिलेगा, जब तक हम कुछ नहीं हटाने वाले यहाँ से। कई कुछ वार्ता भी प्रशासन कई कुछ मांग करी है और कदरी मांगा पे प्रशासन आप जो है बताया हुआ आश्वासन की वो चीज़ पूरी कर दी जाएगा। और की बात पर आप लोग पर एग्री करे आओ कि अभी जो है शव उठा लिया जाएगा। मैं भगवान प्रकाश चौहान, अध्यक्ष श्री खटीक समाज पंचमा सभा उदयपुर। मेरे को अभी सूचना मिली थी कि हमारे जो है समाज का एक जो बच्चा है जो लगभग उम्र है 40 वर्ष है, उनका दर्दनाक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। प्रशासन से हमने डिमांड कर रखी थी, वो प्रशासन भी एग्री हो गया। पहले तो कलेक्टर साहब और एसपी साहब बात नहीं कर रहे थे। जब हमने उप मुख्यमंत्री बेरवा साहब से मैंने बात करी तो बेरवा साहब ने कहा कलेक्टर साहब और ये अपने एसपी साहब से उन्होंने बात करी और बात सहमति बन गई है। और अब आगे देखते हैं क्या होता है। सहमति बनी, कहीं कुछ मांग रखी नहीं, वो राज्य सरकार की जितनी भी योजना है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने कह दिया है
एसपी साहब से भी बात हुई, कलेक्टर साहब से भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। वो शायद बेरवा से उप मुख्यमंत्री महोदय उनसे बात करेंगे, वो मेरे से बात कर लेंगे, फिर हम इस तरह से वो अभी लगभग सहमति बन चुकी है। अबार की बात पे सहमति बनाई, किस तरह एग्री भी कई कुछ वे कह रहे हैं कि हाँ ये कर लेंगे, कितने रुपए पैसे नौकरी कुछ तो बताया। वो राज्य सरकार की सारी योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं हमारे जो 5 प्रतिनिधि गए थे उनसे जो सहमति बनी है और उसके अभी फीडबैक चल रहा है और अभी लगभग सहमति बन चुकी है और देखते हैं अभी क्या होता है। अभी जो एसपी साहब ने तो पूरा क्लियर कर दिया कि हम प्रशासन पूरा उनके साथ हैं, लेकिन कलेक्टर साहब से बात नहीं हुई। कलेक्टर साहब से भी बात करके जो भी होगा, ये एक गरीब परिवार है, हमारा जो समाज है वो दलित समाज है, ये 1:30 बजे से डेड बॉडी पड़ी हुई है, कोई भी प्रशासन आता नहीं है और जब हमको इतना इकट्ठा होकर हंगामा करना पड़ता है, ये बड़ी विडंबना है, दयनीय स्थिति है। 3 बजे तक प्रशासन को कोई बातचीत नहीं हो पाई, ये प्रशासन भी अभी बात कर रहा है, ये करीबन लगभग घंटों भी हो गई, लगभग घंटों पर भी हो गई प्रशासन। हाँ, लगभग घंटों पर, मतलब ये विडंबना है। मैं 6 घंटा तक बॉडी पड़ी थी और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं आया, तो ये एक विडंबना है कि एक अनुसूचित जाति का एक सदस्य ये इस तरह से दुर्घटना होकर के, और यदि इस तरह से होता है तो हमारे सरकार सुनवाई नहीं करती है। मेरे को मजबूरन उप मुख्यमंत्री महोदय से बात करनी पड़ी। उप मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया, एसपी साहब और कलेक्टर साहब से बात हुई है, अभी कलेक्टर साहब से भी बात नहीं हुई, एसपी साहब से बात हुई है, तो देखिए अभी क्या होता है। बजाऊं यो एक्सीडेंट भी हो और उसके बाद सभी लोग अटे मौका पर मौजूद था और अबे जार जो है शव उठावारी सहमति बनी, की पॉइंट पर सहमति बनाएंगे। यो बड़ी दुखद घटना भी, समाज के लोग पूरे 5-6 हज़ार लोग इकट्ठे हुए हैं और 1 बजे से प्रशासन और हम लोग बराबर जूझते हैं और अभी अभी ये जो 1 घंटे के अंदर मीटिंग ये हुई, मीटिंग 2-3 मीटिंग हुई, उसके बाद सहमति बनी है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए मिलते हैं, मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत यहाँ से फाइल बना के भेजेंगे, तो जितनी 2 से 5 लाख के आसपास मुख्यमंत्री योजना सहायता केंद्र से मिलेंगे। इसके अलावा ट्रक की तरफ से या लोगों की, हमारे समाज की तरफ से 5-1 लाख वो हो गए। इस तरह से जो भी योजना राजस्थान सरकार से मिलेगी वो मैक्सिमम लेने की कोशिश करें और एक सुविधा पर नौकरी वो प्रशासन ने लिखित में दिया। ये बात पर घर वाला एग्री कर गया, तो करेगा, घर वाला एग्री करेगा। कोई दुर्घटना बहुत दुखी है और दुर्घटना सड़क में हुई है तो ऐसी कोई बात नहीं, एग्री है सब। आप लोग सहमत हो ये जो भी मांग जी बारे में बताइए। चौहान साहब ने डिसीजन लिया वो हमारे हित में लिया है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। सर ने जो डिसीजन लिया समाज हित में, चल बेटा चल, वाह भाई आपका बहुत बेटा, चिंता मत कर, सब बढ़िया होगा, ईश्वर सब बढ़िया। आप बड़ा रखी लागो, मेरी बहन है बड़ी, जतरी भी सहमति बनी है आप ऊपर एग्री कर रहे हो, सहमत हो? सहमत इनका तो बड़े बड़े की बात हमारे ऊपर तो पहाड़ टूटा, आदमी गया हमारा, इनका भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। बच्चा रही गई उम्र है, छोटे ही है, छोटे 23 साल का है, बड़ा वाला और छोटा वाला 18 साल का भी नहीं है, वो साल का चिराग और दूसरा चिराग और 17 साल का छोड़ आपके सामने के बाद वो पानी तक नहीं गिरी, वो थोड़ी लगी उम्र नहीं उसकी, उन्होंने लगे माना है। 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके, कमाने वाला कोई नहीं है। योजना कर वो 5 लाख दे रहे हैं, ये कोई आसान की बात नहीं है, ये तो दवाई के लिए चल रहा है। आम आदमी जान दे, आम औरतें जान दे, गामड़े की उनकी तो जिंदगी गई, उनकी तो जिंदगी गई। मैं देवर है, ये टोला मुंह बंद कर दूं काले, टोला बंद होना चाहिए। जो एक लड़की जवान मर गई है, वो ड्राइवर तो जिंदा 7 साल सजा काट के निकल गया। जो सबसे बड़ी परेशानी है अंडे लोगा रिवाया है कि वे बड़ा बड़ा डंपर और ये सब चले, आप कह रहे हो बंद करा एसपी साहब से बात करके लोहे वाले दोनों तरफ से जंगले लगा देंगे ताकि बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं निकले, डंपर नहीं निकले। बात अबार आप रखी ही, आप हमें रखी ही ये वाली बात। ये मेरी एसपी साहब से फोन से बात हुई है, वो कह रहे मैं कल आपसे बात करके ये कार्यवाही करवा दूंगा। इससे पहले लड़की क्या हुई, लड़की क्यों हुई थी? पहले भी एक दुर्घटना घट चुकी है और ये है जो 100% ये बड़े बड़े डंपर नहीं आने के लिए मैं काम करवा दूँ।